बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर स्थिति भयावह होती जा रही है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, वाहन चालकों को अगले आदेश तक पीयूसीसी होगा अनिवार्य। नॉन BS6 वाहनों की एंट्री पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। ग्राफ 4 हटाने के बाद भी रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले AQI लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 400 के करीब इस समय दिल्ली का ओवरऑल AQI पहुंच चुका है। कई इलाकों में बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली में हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक बने हुए। बहरहाल तमाम तरह के जो प्रतिबंध है वो भी लागू किए जा रहे हैं, उसके बाद भी अभी कंट्रोल होता स्थिति में नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह होती जा रही है, और AQI का जिक्र करें तो करीबन ओवरऑल AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। जी जय बिल्कुल। देखिए, आज अभी का जो मौजूदा AQI है वो दिल्ली में 391 बना हुआ है। जी। और अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो कई इलाकों में AQI लेवल 450 के भी पार पहुंच चुका है। तो स्थिति वापस से भयावह हो चुकी है और आसमान में भी साफ तौर पर से कोहरा और प्रदूषण की जो असर है वो देखा जा रहा है। जो विजिबिलिटी लेवल है वो कई इलाकों में वापस से नीचे गिर चुका है। बीच में 2 दिन जरूर पोल्यूशन से थोड़ी सी राहत मिली थी, क्योंकि AQI लेवल जो है 300 के नीचे पहुंचा था। लेकिन 2 दिन के बाद ही अचानक इसमें उछाल दर्ज किया जाता है, और आज अभी जो स्थिति है वो अपने आप में काफी भयावह है। अब इसको ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार प्रयास जरूर कर रही है, अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और कल ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की तरफ से ये कहा गया है जी। कि जो PUCC वाला रूल था और BS6 वाला रूल था, अब उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। यानी किसी भी जगह दिल्ली में अब PUCC अगर किसी गाड़ी पे नहीं होगा, यानी वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। और ये ग्रेफ 4 हटने के बावजूद भी ये नियम लागू रहेगा। दूसरा जो नियम है वो BS6 से नीचे की जो भी गाड़ियां हैं उनकी एंट्री दिल्ली में फिलहाल अगले आदेश तक जो है वो प्रतिबंधित ही रहेगी। बिल्कुल। विशाल, इस जगह पे ये भी देखने वाली बात है, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी स्थिति सुधर नहीं रही। ग्राफ 4 लागू है और BS6 जो गैर BS6 वाहन है उनकी एंट्री पर बैन लगा हुआ है। फिर भी स्थिति में अभी तक सुधार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर विशेषज्ञों की माने तो उनका ये कहना है कि जब दिल्ली में आसमान में हवा जो है उसकी रफ्तार रुकती है तो जी। प्रदूषण अपने आप बढ़ता है। और अब चाहे जितने भी प्रयास सरकार कर ले प्रदूषण को रोकने के लिए, अभी तक जो भी चीजें हुई हैं वो पूरी तरह से विफल साबित हुई हैं। तो इसलिए वह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब दिल्ली जो है वो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। अगर आसमान में हवाएं चलेंगी तेज या फिर थोड़ी बारिश होगी तो ही प्रदूषण जो है वापस थमेगा। लेकिन अभी तक जितने भी प्रयास सरकार कर रही है उससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे लोगों को बचाया जा सकता है। लगातार जो है सलाह दी जा रही है कि आप घरों में रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। स्कूलों को जो है ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया था, और भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में ग्रेफ 3 जो है वो लागू है, लेकिन जिस तरह से आज प्रदूषण लेवल दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर AQI लेवल 450 के ऊपर पहुंचता है तो ग्रेफ 4 को भी तुरंत लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से देखिए कि ठंड और प्रदूषण दोनों की मार दिल्ली NCR वालों को इस समय झेलनी पड़ रही है, और कोहरा भी हो रहा है। दूसरी तरफ AQI बढ़ने की वजह से जो फॉग की स्थिति है वो भी लगातार बन रही है। तो क्या वाहनों में अभी स्पीड कंट्रोल या स्पीड लिमिट कुछ ऐसी लगाई गई है? देखिए, फिलहाल अभी स्पीड लिमिट के लिए कोई भी आदेश वाहनों के लिए नहीं दिया गया है। केवल ये जरूर कहा गया है कि जो भी गाड़ी पॉल्यूशन फैलाती हुई पाई जाती है उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसको जब्त किया जाएगा। दूसरा, जो BS6 के नीचे की गाड़ियां हैं उन्हें भी दिल्ली में आने से जो है रोक लगाई जाएगी, क्योंकि BS6 जो है वो सबसे लेटेस्ट मॉडल का नॉर्म है, जहां पर ये कहा जाता है कि BS6 की गाड़ियां कम पॉल्यूशन फैलाती हैं। और जबकि जो इससे नीचे की गाड़ियां हैं, जो पुराने मॉडल्स हैं, उनमें काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। तो इसी वजह से BS6 के नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके परिचालन पर दिल्ली में जो है रोक लगाई गई है, और ये रोक जो है अगले आदेश तक जारी रहेगी। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।